आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्कोप इन अकाउंट्स और प्लेसमेंट्स। मतलब कि अकाउंट्स में क्या स्कोप है और प्लेसमेंट के मार्केट में क्या ऑप्शंस हैं। तो मैम और मैं आज यही डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको हेल्प भी मिलेगी कि जिन बच्चों को पता नहीं होता कि 12th के बाद क्या करना है और क्या स्कोप रहेगा। तो मैम थोड़ा सा पहले बताएंगी, फिर इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, होता ऐसा है कि 12th के बाद जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं, आगे उन्हें ग्रेजुएशन करनी होती है, तो उसमें क्या होता है कि हर कोई सीए नहीं करना चाहता। भाई कॉमर्स अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी वो अकाउंट्स लाइन में जाना चाहते हैं। तो उनके पास ये है कि वो अकाउंट्स के कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करने के लिए के साथ में क्या है कि उनको ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि वो बीकॉम के साथ साथ भी कोर्स कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि भाई रेगुलर बीकॉम करें, तो रेगुलर बीकॉम में क्या है कि उनको पहले बीकॉम कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर वो सोचेंगे किस लाइन में जाना हो। तो इसमें ये कर सकते हैं कि पहले अपना बीकॉम भी करें, साथ साथ अपना कोर्स भी करते रहें। तो कोर्स करने के बाद क्या होगा कि वो अकाउंट्स लाइन में जा सकते हैं। तो अकाउंट्स में आगे बहुत स्कोप है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग तो है कि आपका असिस्टेंट लेवल से हो जाता है, लेकिन असिस्टेंट लेवल के बाद इसमें आप धीरे धीरे ऑफिसर में, सीनियर अकाउंटेंट में, अकाउंट्स मैनेजर तक की पोस्ट पे जा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे को रेगुलर बीकॉम करनी है, तो रेगुलर बीकॉम भी करनी है और उसको जॉब भी करनी है, तो क्या वो ऑप्शन है उसके साथ कि भाई कोई पार्ट टाइम वो कर सकता है, या सिर्फ उसको कॉरेस्पॉन्डेंस में ही ऑप्शन मिलेगा कि भाई कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, कोर्स करेगा, तभी वो जॉब कर सकता है। मतलब रेगुलर वाला बच्चा कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि अकाउंट्स लाइन इतनी बढ़िया है कि इसमें आप ये देखो कि रेगुलर वाले बच्चे भी कर सकते हैं और आपके कोरेस्पोंडेंस वाले भी कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हर इंडस्ट्री फुल टाइम अकाउंटेंट नहीं रखती। कुछ कंपनी के पास क्या है कि उनकी बिलिंग कम है या उनके पास फुल टाइम का काम नहीं है, तो वो इस टाइप के बच्चों को हायर कर लेते हैं कि पार्ट टाइम आए, वो मेरे पास पूरा दिन में मतलब 2 घंटे आ जाए या हफ्ते में 1 या 2 बार आ जाए, तो बच्चों के पास ये ऑप्शन भी हो जाते हैं। वैसे तो फरीदाबाद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंस्टीट्यूट कई खुले हुए हैं अकाउंट्स के, टैली के, जीएसटी के, जो सिखाते हैं। लेकिन ये कि फरीदाबाद में सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है एकेबी, तो बच्चे एक बार थोड़ा रिसर्च करके, जैसे गूगल पे भी अगर रिसर्च करते हैं या मार्केट में भी रिसर्च करते हैं, तो एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई एक अच्छी जगह से कोर्स वो कर लेते हैं। तो जब एकेबी से बच्चा कोर्स कर लेता है तो उसको मार्केट में एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ, जैसे मान लो एकेबी में बच्चे 100 बच्चे पढ़ने आते हैं, 100 बच्चों में से ये है कि 90% बच्चों की तो जॉब लग जाती है। हाँ, उसमें हाँ। लग जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी जॉब जिनकी प्लेसमेंट नहीं भी हो पाती, नहीं हो पाती, तो उनके अलग अलग इशू होते हैं अपने। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 7 बच्चे जब जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जब जाते हैं अकाउंट्स लाइन में, तो ठीक है जा रहे हैं, अकाउंट्स की तो नॉलेज है उनको, लेकिन और चीजें भी हो जाती हैं, जैसे कन्वेंस प्रॉब्लम अगर किसी को आती है, या टाइम इशू। जैसे आजकल की जनरेशन का ये ज्यादा है कि नहीं, मुझे तो इतने से इतने बजे तक ही काम करना है, तो ये चीज बच्चों को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब स्टार्टिंग फ्रेशर लेवल पे आप जा रहे हो, अभी आपके करियर की स्टार्ट है, तो थोड़ा सा आपको सीखने के उससे जाना है, तो अपनी कंडीशन हमें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये कि जैसे आज की जो जनरेशन है, जैसे पहले के बच्चे थे ज्यादा सिंसियर होते थे, आजकल के बच्चे कन्वीनियंट चाहते हैं कि उनको सैलरी भी बहुत अच्छी मिले। हाँ, उनको ये है कि टाइम भी हमारी मर्जी से होना चाहिए, कम होना चाहिए, काम भी कम होना चाहिए, फील्ड में नहीं जाएंगे, ये चीजें हो जाती हैं। कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आजकल बच्चे इवन ये भी बोल देते हैं कि भाई कंपनी में जो है ऑफिस है वो देखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन जब स्टार्टिंग फ्रेशर लेवल पे जाते हैं तो ये सब चीजें तो नहीं देखी जाती, क्योंकि अभी आप बिल्कुल अकाउंट्स के लिए निकले हो मार्केट में, अभी अपने आप को आपने प्रूव करना है कि आपको क्या आता है, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये चीज करनी होती है। नहीं, ठीक बात है, बच्चों के लिए अकाउंट्स में स्कोप बहुत है। और जरूरी नहीं है कि देखो बच्चा, ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट है वो सीए करे, सीएमए करे या आईसीडब्ल्यूए करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप निराश हो जाओ। हाँ, ठीक है ना, निराश नहीं होना है कि भाई आप एक अच्छा ऑप्शन चूज करो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करो। उसके बाद सबसे पहले देखो मैम, अच्छा तो पोस्ट बताओ कि भाई जैसे बच्चा अगर अकाउंट का कोर्स कर लेता है तो वो स्टार्टिंग उसकी क्या पोस्ट लगती है? इसमें अकाउंट्स में जब फ्रेशर बच्चा कोर्स करता है तो स्टार्टिंग लेवल में वो असिस्टेंट लेवल पे जाएगा। अच्छा, असिस्टेंट लेवल पे जाएगा, धीरे धीरे जब उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी है एक नए बंदे पे, नए फ्रेशर पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेगी कि अपना पूरा फाइनल सब कुछ उसको दे दे। तो उसमें ये है कि पहले वो फ्रेशर लेवल पे जाएगा, डेली रूटीन के सारे काम करेगा, तो उस फ्रेशर लेवल पे जब वो काम करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है। तो उसमें कंपनी अगर उसको बैंक के काम भी बताती है, क्योंकि ये भी एक अकाउंट्स का काम ही माना जाता है, तो इस काम को भी उसको करना चाहिए।
जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो एक टाइम के बाद उसका एक्सपीरियंस ही उसको अर्न कराएगा और उसकी पोस्ट को इंक्रीज करेगा। तो असिस्टेंट लेवल के बाद आगे बच्चा फिर सीनियर लेवल पे जाता है, फिर अकाउंट्स ऑफिसर की हो जाती है, फिर अकाउंट्स मैनेजर तक की पोस्ट हो जाती है। सैलरी पैकेज भी वैसे तो 10 से 12 लाख का तो सैलरी पैकेज आज की डेट में अकाउंट्स के जो सीनियर अकाउंटेंट है अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है। हाँ, मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग ही कर रहा है या मेडिकल लाइन में ही जा रहा है तो ही उसको अच्छा पैकेज मिल रहा है। नहीं, ऐसा अकाउंट्स वाले बच्चे को भी खुश होना चाहिए कि उसको भी आज की डेट में 10 से 12 लाख का पैकेज आराम से मिल जाता है। और उसके बाद अकाउंट्स वालों के पास तो फुल टाइम वालों के पास भी पार्ट टाइम के ऑप्शन होते हैं। क्या होता है ना कि आप जब सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप साइड बाय साइड रिटर्न्स भरने का काम अपने वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। ये चीज भी आपके पास है क्या। और एक टाइम के बाद ये भी हो सकता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये ऑप्शन भी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अकाउंट्स कंसल्टेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि सीए एडवोकेट ही कंसल्टेंट होते हैं या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक सीनियर लेवल का जो ऑफिसर अकाउंटेंट है तो वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा, कुछ पीछे हमारे पास एक क्वेरी आई थी कि भाई जो बिजनेस वाले होते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है, ठीक है, वो भी सीखने के लिए इच्छुक होते हैं, तो वो क्या एक रीजन होता है कि भाई बिजनेस करने वालों को क्या जरूरत पड़ती है कि वो रीजन ये होता है। देखिए, ऐसा है कि जब जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, उसने एक अकाउंटेंट को अपॉइंट कर रखा है, बट क्या होता है कि कई बार अगर अकाउंटेंट अवेलेबल नहीं है या उनको ये है कि हमारे पास अपना भी कुछ अपने हाथ का लिखा हुआ भी होना चाहिए, ट्रस्ट उनको होता है कि भाई उनको एक होता है कि हमारे हमें भी नॉलेज तो होनी चाहिए। चलो अगर आता होगा तो वो उनको ये लगेगा कि जो अकाउंटेंट कर रहे हैं हम उसको देख सकें कि भाई कम से कम चाहे करें ना कि अकाउंटेंट का किया हुआ को ही हम वॉच कर सके। मतलब इसी चक्कर में है कि वो हमारे पास आए हैं, कितने स्टूडेंट्स आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी क्या कहेंगे हमारे से तो बहुत सीनियर ही हैं जो अपने बिजनेस का करने आए हैं। इसके अलावा हमारे पास बैंक से रिटायर्ड पर्सन भी आए हैं। मतलब ओवरऑल ये है कि चाहे बिजनेस क्लास हो चाहे जॉब करने वाला बच्चा हो, अकाउंट्स लाइन सबको एक बेनिफिट ही देती है। सबको बेनिफिट देती है। मतलब आप ये चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस वाला कोई बंदा हो अपना बिजनेस चला रहा है उसको भी नॉलेज हो जाएगी तो वो भी अपना पूरा देख सकता है, मैनेज कर सकता है। क्योंकि अकाउंट्स का काम ही ऐसा है ना कि आप ये लगा लो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अकाउंटेंट ना हो। आप किसी स्कूल को ले लो, किसी हॉस्पिटल को, इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, हर जगह अकाउंटेंट तो चाहिए ही चाहिए। एक कंपनी के शुरू होने से पहले से लेके खत्म होने के बाद तक अकाउंटेंट चाहिए। ठीक है, आज हमारी डिस्कशन से लगता है काफी लोगों को बहुत फायदा होगा। ठीक है, आगे ऐसी डिस्कशंस के साथ हम आपके पास दोबारा आएंगे। थैंक यू।